नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन को लेकर ओआरपी पर एक बड़ा ऐलान किया है मोदी सरकार ने। तो इसी को लेकर इस आर्टिकल में डिटेल से हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इसके साथ ही पेंशन भोगियों की पेंशन को लेकर कोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला दिया है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने ओआरओपी पर बड़ा ऐलान कर दिया है। तो चलिए सभी खबरों को देखते हैं डिटेल से। अब हम बात करें कि ओआरओपी की 10वीं वर्षगांठ पर पीएम का बड़ा ऐलान क्या है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ओआरओपी पेंशन योजना की 10वीं वर्षगांठ पर पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश के वीर पूर्व सैनिकों के बलिदान की वजह से ये योजना लागू हो पाई है और इस लंबी मांग को पूरा करने और हमारे पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए योजना बहुत ही जरूरी थी। भारत सरकार की इस पहल से देश के लाखों पेंशन भोगियों और उनके परिवारजनों को इसका लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि ओआरओपी हमारे सशस्त्र बलों के कल्याण के लिए जरूरी था, जिसे हमने अपने दृढ़ संकल्प से पूरा किया। हालांकि पूर्व सैनिकों का मानना है कि ओआरओपी में बहुत सारी विसंगतियां हैं, जिसको तत्काल प्रभाव से दूर किया जाना चाहिए, लेकिन यह कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद भी है। अब हम बात करें कि इस पे कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। तो हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था, जिसमें कहा था कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा न करने की वजह से पेंशन भोगियों की पेंशन नहीं रुकनी चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि पेंशन भोगियों को हर महीना पेंशन प्राप्त करने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट साल में एक बार जमा कराना होता है, लेकिन कुछ पेंशन भोगी किसी कारणवश इसको जमा नहीं कर पाते, तो ऐसे में उनकी पेंशन बंद हो जाती है। तो कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि जब तक अगर वो किसी कारणवश आदमी जिंदा है और अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिखा पा रहा है तो उसकी पेंशन नहीं रुकनी चाहिए। और यहीं पे मैं आपको बता दूं कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एकदम सही तरीके से रखें। किसी भी डॉक्यूमेंट में जो ईपीएफओ में आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम है, तारीख है, डेट ऑफ बर्थ है, वही आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। अगर आपके यहाँ किसी प्रकार की गलती है तो आप इसको अभी करेक्शन करवा लीजिए, सुधार करवा लीजिए, क्योंकि पेंशनधारी की मृत्यु होने के बाद जब परिवार वालों को पेंशन मिलती है, नॉमिनी को पेंशन मिलती है, तब आपको वहां जाकर बहुत ही बड़ी दिक्कत होती है। तो आप अपने परिवार की सेफ्टी के लिए अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स की जो गलती है वो अभी से कंप्लीट कर लें, ठीक करवा लें। उसी को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की वजह से पेंशन नहीं रोकी जानी चाहिए। बैंक पेंशन भोगी के घर पर जाएंगे तो पता लगाएंगे कि किस कारण से पेंशन भोगी ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया। अगर कारण में वास्तविकता है तो पेंशन बंद नहीं करनी होगी। अगर किसी कारणवश सही कारण से पेंशन भोगी अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करवा रहा है तो बैंक इसकी जांच पड़ताल करेगी और बैंक को लगेगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई गलत मामला नहीं है, तो बैंक आपकी पेंशन नहीं रोकेगी। अब हम बात करें कि 2006 के पहले आए पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन किस प्रकार से किया जाएगा। 2006 के पहले के पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन को लेकर एक बार फिर से भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केरल हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी भारत सरकार 2006 से पहले आए पेंशन भोगियों के साथ भेदभाव कर रही है। भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार से गुजारिश की है कि इस मामले को संज्ञान से लिया जाए और जल्द से जल्द 2006 के पहले रिटायर्ड पेंशन भोगियों के साथ न्याय किया जाए। और इसको मामले को अभी बहुत लंबा टाइम हो गया, तो आप कोर्ट से ये गुजारिश है कि इनके ये फैसले को सुधार किया जाए, इसमें जो भी इसका मसला है इसको यहीं पे खत्म किया जाए और इनके साथ न्याय किया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2006 के पहले के रिटायर्ड पेंशन भोगियों की पेंशन को लेकर अलग नियम बनाए गए थे, लेकिन 2006 के बाद जितने रिटायर्ड हुए पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन को लेकर अलग नियम था। ऐसे में 2006 से पहले आए पेंशन भोगियों को काफी नुकसान हुआ है, घाटा हुआ। उसी को लेकर केरल हाई कोर्ट व उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई और दोनों ही कोर्ट से पेंशन भोगियों को राहत मिली, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है। तो ये सरकार से गुजारिश है कि जो कोर्ट ने फैसला दिया वो आप पेंशन भोगियों के लागू कीजिए ताकि उन्हें अपने हक का न्याय मिल सके। अब हम बात करें कि केंद्र सरकारों ने बैंकों को दिया निर्देश।
केंद्र सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि अगर पीपीओ की ऑनलाइन कॉपी बैंक को मिल जाती है तो पेंशन जारी करने के लिए मैन्युअल कॉपी का इंतजार आपको नहीं करना है और आप उनको अपनी पेंशन दे देनी है। अक्सर बैंक पेंशन जारी करने में आनाकानी करती है और पीपीओ की मैन्युअल कॉपी का इंतजार करते हैं। जब तक उनके पास मैन्युअल कॉपी नहीं आ जाती तब तक वे पेंशन भोगी की पेंशन जारी नहीं करते हैं, जिससे पेंशन भोगियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कोई दवाइयाँ भी लागू हो जाती है, फिर पार्टनर्स का खर्चा उठाना। तो इसी सब परेशानियों से मुक्ति देने के लिए कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है कि जब तक आपकी मैनुअल कॉपी नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप उनको पेंशन दे दीजिए। जब आपको लगता है कि इतने टाइम से हमारे साथ काम कर रहे हैं, विश्वासदायक है, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं है। उसी को लेकर सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे पीपीओ की मैनुअल कॉपी का इंतजार ना करें। अगर बैंक के पास पीपीओ की सॉफ्ट कॉपी यानी कि ऑनलाइन कॉपी आ जाती है तो उसी के बेस पर पेंशन भोगी को पहली पेंशन का भुगतान आपको कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से कोर्ट ने पेंशन भोगियों की सहूलियत के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए बहुत सारी नियमों में बदलाव किया है, जो कहीं ना कहीं पेंशन भोगियों के लिए अच्छी है, राहत भरी खबर है। तो और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी पेंशन भोगी अपनी त्रुटियों का सुधार कर सकें और अपनी सॉफ्ट कॉपी से, पीपीओ की सॉफ्ट कॉपी से या बिना लाइफ सर्टिफिकेट के भी आप अपनी पेंशन ले सकते हैं। धन्यवाद।